कुशीनगर की चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कुशीनगर के बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके प्रिय प्रत्याशी श्री विजय दुबे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, राज्यसभा में मेरे साथी और जिनके साथ मुझे लंबे समय संसद में काम करने का मौका मिला, श्री आरपीएन सिंह जी, राज्यसभा में हमारी बहन श्री संगीता यादव जी, प्रदेश के मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, श्री नथुनी कुशवाहा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और यहाँ कुशीनगर की जनसभा में एकत्र आए देवी और सज्जनों, हमारी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस जनसभा में योगी जी के साथ मुझे भी आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और विजय दुबे जी के लिए आपसे इस पवित्र भूमि, भगवान बुद्ध की निर्वाण की भूमि, ऐसी पवित्र भूमि पर आपसे अपील करने का भी मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपका ये जोश, जो आप में मैं ऊर्जा देख रहा हूं, इतनी गर्मी में 10 बजे से आप डटे हुए हैं, जो मैं आप में उत्साह देख रहा हूं, जो मैं आप में उमंग देख रहा हूं, जो आप में मैं खुशी देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने विजय दुबे जी को फिर से लोकसभा में भेजने का मन बना लिया है। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ विजय दुबे को लोकसभा में भेजने का ही विषय नहीं है। यह विषय इससे बहुत बड़ा है और वह विषय है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बना करके एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इस बात के लिए हमने पूरी ताकत लगाई है। मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, यही उत्तर प्रदेश माफिया राज्य के लिए जाना जाता था। यही उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारी बहनें, बहू, बेटियां ये सुरक्षित नहीं थी। यही उत्तर प्रदेश था जहां व्यापारी पलायन कर रहे थे। यही उत्तर प्रदेश था जहां माफिया दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर देते थे। और आज वही उत्तर प्रदेश है, मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी की कड़ी मेहनत से आज माफियाओं को जमीन में गाड़ दिया गया और जो लोग माफियाओं के साथ हुआ करते थे आज वो बाहर नहीं है, वो जेल के अंदर है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है। यह बदलता उत्तर प्रदेश, एक समय में उत्तर प्रदेश फिरौती के लिए जाना जाता था, एक समय में उत्तर प्रदेश अपहरण के लिए जाना जाता था। आज व्यापारी खुलेआम 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए। 4 करोड़। कितने घर बनाए? 4 करोड़।
और फिर से विजय दुबे को चुनाव जिता के भेजना। अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बन जाएंगे और यह विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। और कैसे घर बने? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन में सिलेंडर, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, इन सब के साथ यह घर बना है। और एक खुशखबरी मैं और देना चाहता हूं आपको, आने वाले समय में आप सब लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त योजना, यह सौर ऊर्जा प्रधानमंत्री जी की तरफ से सबके छत पर लगेगी और आपके बिजली का घर का खर्चा उससे चलेगा और जो बिजली बच जाएगी वो सरकार खरीद लेगी, आपको आमदनी का साधन हो जाएगा। ये बदलता रिश्ता है। मैं आपके साथ ये भी चर्चा करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, योगी जी उस समय सांसद थे, आपके ध्यान में आया। उस समय योगी जी बताया करते थे कि हमारे प्रदेश में कैंसर फैल रहा है, हमारे प्रदेश में हार्ट की समस्या हो रही है, कैसे इसको हम लोग लड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, गरीबों की चिंता होगी। और आयुष्मान भारत, भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग और गरीब लोग। कौन है ये गरीब लोग? मैं बार बार बताता हूं क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा जब आयुष्मान भारत लागू किया गया। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्ट मैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, जो सैलून में बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए हर साल। अब कोई गरीब 365 करोड़ रुपए के आसपास का इलाज गरीब लोगों का हो चुका है। 365 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कोई गरीब अब बिना इलाज के नहीं है। और मैं आप लोगों के साथ एक और खुशखबरी बोलना चाहता हूं। आप विजय दुबे जी को जिताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी भाई, कोई भी माता, कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की है और आगे चल करके जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की, किसी भी आमदनी की, गरीब हो या अमीर, सबको मोदी जी के तरफ से आयुष्मान भारत का हर साल 5 लाख रुपए का उनको हेल्थ का कवर मिलेगा। 5 लाख रुपए। बोलिए ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? इसलिए मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों में हर घर नल, हर घर जल। और आप फिर से विजय दुबे को चुनाव जिता के भेजना, खुशीनगर का कोई घर नहीं रहेगा जहां नलके से पानी नहीं आएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। नेशनल हाईवे 55,000 किलोमीटर बन गए। कभी सोचा था? यह योगी जी का प्रयास है और मोदी जी का आशीर्वाद है कि आज गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया। अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता। और आपने कभी यह सोचा था कि आपके खुशीनगर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था? आज आपके आंगन में मेडिकल कॉलेज खुल गया। आंगन में मेडिकल कॉलेज खुल गया। यह है काम करने वाले का तरीका। और इसीलिए आपकी उंगली में बहुत ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो मेडिकल कॉलेज मिलता है, सही जगह को बटन दबता है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलता है, सही जगह दबता है तो हाईवे मिलता है, सही जगह दबता है
तो आपको एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिलती है, और गलत जगह दबता है तो बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती है, व्यापारियों को पलायन करना पड़ता है, सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता है। ये आपकी उंगली की ताकत है, और आपको अपनी उंगली की ताकत सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज रेलवे में उत्तर प्रदेश का बजट मोदी जी ने 19 गुना बढ़ा दिया है, 19 गुना बढ़ा दिया है। हर रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, हर तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है। 2 लाख आ गया। बोलो, लालू जमीन के बदले नौकरी खा गया कि नहीं खा गया? नहीं, नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ममता के लोगों ने टीचर भर्ती का घोटाला किया कि नहीं किया? उनके मंत्री के घर से नोटों के जखीरे निकले कि नहीं निकले? ये एक कांग्रेस के एमपी के घर से 18 मशीनें लगी, 3 दिन तक गिनती हुई, 350 करोड़ निकला कि नहीं निकला? एक कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ निकले कि नहीं निकले? आप बताओ, ये डीएमके के नेता बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, के कविता, केसीआर, केटीआर ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घमंडिया गठबंधन के लोग, मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, ये भ्रष्टाचारियों को पनपाओ। ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए, सारे भ्रष्टाचारी। बोलो, एक मिनट बताओ मेरे को, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम का बेटा कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? और ये अरविंद केजरीवाल 1 तारीख के लिए बेल पर है, बाकी जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताओ, के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये सारे या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये है घमंडिया गठबंधन, और ये सारे परिवार की पार्टियां हैं, सारे परिवार की पार्टियां हैं। फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता, फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता है, महबूबा मुफ्ती की चिंता मुफ्ती मोहम्मद करते रहे, प्रकाश सिंह बादल जी ने सुखबीर की चिंता की, चौटाला भाइयों ने छोटे चौटालाओं की चिंता की, मुलायम सिंह अखिलेश की चिंता कर गए, अखिलेश डिंपल की चिंता करता है, लालू राबड़ी की चिंता करती है, राबड़ी तेजस्वी की चिंता करते हैं, तेजस्वी तेज प्रताप की करते हैं, तेज प्रताप मीसा की करते हैं, मीसा रुक्मणी की करते हैं, ममता अभिषेक की चिंता करती है, केसीआर केटीआर की चिंता करते हैं, केसीआर कविता की चिंता करते हैं, करुणानिधि स्टालिन की चिंता कर गए, स्टालिन उदयनिधि की चिंता करते हैं, शरद पवार सुप्रिया सुले की चिंता करते हैं, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की चिंता करते हैं। ये सब परिवार की पार्टियां हैं, ये सब परिवार की पार्टियां, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लेना देना है तो मोदी जी को 140 करोड़ की जनता परिवार से लेना देना है, उनके लिए खड़े हैं। ये योगी जी हैं जो दिन रात आपके साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को अग्रिम राज्य बनाने के लिए लगे हैं, उसके लिए काम में जुटे हैं। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान में रखना। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, ये सब लोग इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। मित्रों, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये दलित विरोधी हैं, ये घमंडिया गठबंधन आदिवासी विरोधी हैं, ये घमंडिया गठबंधन ये पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी हैं।
और मैं ये किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि ये आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण पर डाका डाल करके ये मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं। बोलो, ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? अभी अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने परसों कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर बोल गए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। ये पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है ये राहुल, संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, कभी अंदर खोल के पढ़ा भी है क्या? इसको मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण में आदिवासी भाइयों का, दलितों का और बैकवर्ड का हिस्सा मारना चाहते हैं और उस पर डाका डालना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 4 बार यह प्रयास किया है, कर्नाटक में 2 बार प्रयास किया है, हर जगह इस तरीके का प्रयास चल रहा है। और ममता जी ने तो बैकवर्ड, पिछले दरवाजे से मुस्लिमों को बैकवर्ड का सर्टिफिकेट दे दिया, और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम भाइयों को बैकवर्ड का सर्टिफिकेट मिला है वो सबको निरस्त किया जाता है, इसका आदेश दे दिया गया है। इसलिए मित्रों, और मोदी जी ने कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा। इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और अंत में मैं एक बात और कहूंगा, ये घमंडिया गठबंधन ये राम विरोधी है, ये सनातन विरोधी है और ये राष्ट्र विरोधी है। ये राम विरोधी कैसे है? यही सोनिया जी, यूपीए की चेयरपर्सन, यूपीए की सरकार ने, जिसका जिक्र योगी जी कर रहे थे, कोर्ट में लिख करके दिया है राम का कोई वजूद ही नहीं है। ये यूपीए के नेता ने लिख करके दिया है राम का कोई वजूद नहीं है, राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये लिख करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। बोलो, ये राम विरोधी है कि नहीं है? ये राम विरोधी है कि नहीं है? इनको कैसे हिम्मत होती कि राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएं? कर्म ही ऐसे हैं कि ये नहीं आ सकते, ये नहीं दर्शन कर सकते। ये सनातन विरोधी भी हैं। देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। ए राजा ने कहा सनातन HIV है, एड्स है। सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी को सुनाई नहीं दिया, राहुल गांधी को बोला नहीं गया। बोलो, ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। JNU में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और नारे अफजल कौन है? अफजल वो है जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा दी गई। सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। माफी किसने नहीं दी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी दूसरे दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रैली करता है, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर के खड़ा होता है। बोलो, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है कि? एक तरफ राष्ट्रवादी ताकत है, वो लोग हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो लोग हैं योगी जी के नेतृत्व में जो देश को, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, और दूसरे तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं, समाज को खंडित करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का रास्ता एक ही है। 1 तारीख को कमल के निशान पर
बटन दबा करके अपने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत कीजिए। यही आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।